अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नंबर्स पूरे हो गए, 48 घंटे में हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ला रहे हैं। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान का दावा, कहा अदम एतमाद के लिए इन्हिसार हुकूमती इत्तेहादियों पर नहीं इनफरादी शख्सियात पर है। कामयाबी का 100% यकीन है। अंपायर बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, हमें भी इनसे कोई सपोर्ट नहीं लेनी। एस्टैब्लिशमेंट का मुझसे कोई राब्ता नहीं, दीगर अपोजिशन जमातों का हो तो मेरे इल्म में नहीं। नई हुकूमत की तश्कील पर अभी कोई बात नहीं हुई। कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया। अब जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए। रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, इसलिए बिजली और तेल सस्ता किया। अवाम टैक्स दें, कीमतें मजीद कम कर दूंगा। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से वादा। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में बिला सूद कर्जों के इजरा की तकरीब से खिताब में बताया कि कारोबार के लिए 5 लाख और घर बनाने के लिए 27 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। मार्च के आखिर तक पंजाब के तमाम खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। रियासत मदीना के उसूलों को अपनाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। कब आएगा ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान। आपको देख के इमरान घबरा गया। 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत, 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत। ये क्या ये समझता है कि ये अवाम को बेवकूफ बना सकता है? तो ये इसकी रूल है। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में, आपकी मेहनत के नतीजे में इसका जाली हुकूमत हम खत्म करते हैं। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अवामी मार्च पंजाब पहुंच गया, अब दमादम मस कलंदर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वार्निंग। अवामी मार्च से खिताब में कहा, इंसानी, मुआशी, जमहूरी हुकूक और वोट पर डाका मारने वालों के जाने का वक्त करीब है। तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि कौन सिलेक्टेड के साथ है और कौन नहीं। रहीम यार खान में जियालों के काफिले का शानदार इस्तकबाल। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च मीरपुर खास पहुंच गया। चौधरी बरादरान ने तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकाल दी। पीपल्स पार्टी के नाम निहाद अवामी मार्च में कोई जान नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वार। सांगढ़ में मार्च के शुरा से खिताब में वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा, 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा और सिंध को जोड़ेगा। जरदारी माफिया ने पूरा सिंध तबाह कर दिया। इस वक्त सूबा कौन चला रहा है? वज़ीर आला सिंध समेत पूरी सूबाई हुकूमत तो ट्रक पर सवार है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का जगह जगह लाखों लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। सिंध के बाशऊर अवाम के साथ मुरीदैन ने भी शाह महमूद कुरैशी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का जवाबी वार। कहा, शाह महमूद जो मर्जी कर लें वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। PTI वाले जहां जा रहे हैं उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अली जैदी भी अपने हल्के से दोबारा कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन को मशवरा देता हूं कि जरा चीख के बड़ा बोलते हैं आजकल, और पता नहीं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, लाते चला दूंगा, हुकूमत गिरा दूंगा। मेरा सीधा साधा मशवरा है कि अभी सीखने की दिन है। आप विलेज कौंसल के इलेक्शन इंतखाबात तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, पता नहीं कि सिंध में है कि नहीं। विलेज कौंसल का इलेक्शन लड़ो, थोड़ा कुछ सीखो, अवाम में जाओ, अवाम की जो इशूज़ है उसको समझो, फिर उसके बाद आके बात करो। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो आप तो पार्लियामेंट से भी भाग जाते हो, पता नहीं जलसे करते हैं तो जलसों की जगह से भी भाग जाते हो। और अभी मार्च हो रहा है, मैं सोच रहा था कि एक जलसा मैं भी कर लूँ, फिर सोचा कि इतनी तैयारी की है वहाँ से भी भाग जाएगा। बिलावल भुट्टो पहले काउंसलर बने, बाद में आकर बड़ों से सवाल पूछें। सिंध हुकूक मार्च से पर्ची चेयरमैन की घबराहट में इजाफा हो गया।
वफाकी वजीर मुराद सईद का दावा, कहा सिंध के अस्पतालों से अद्वियात और डॉक्टर, स्कूल से फर्नीचर और असातिज़ा गायब हैं। सूबे में अरबों की गंदुम चूहे खा जाते हैं। वजीर आजम ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी का तारीखी पैकेज देकर अपोजिशन की सियासत दफन कर दी। बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च अपना ही मार्च है, उसकी खैर है। अदम एतमाद आसान नहीं, इससे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। ऑपोजिशन नंबर्स पूरे करने में नाकाम हो चुकी। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, यौम पाकिस्तान पर परेड की वजह से PDM पर लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करने पर जोर। कहा वजीर आजम ने मुल्क की तारीख में पहली बार इतना बड़ा रिलीफ दिया, लेकिन हैरत है ऑपोजिशन उसकी भी मुखालिफत कर रही है। हुकूमत का नुकसान में जाने वाली और बीमार सनतों को दोबारा जिंदा करने के लिए बड़ा पैकेज। सनती तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी। नई सनतों के क़याम के लिए जाहिर करदा असासों पर सरमाकारों को सिर्फ 5% मुकर्रर टैक्स देना होगा। समुंदर पार पाकिस्तानी, बैरून मुल्क असासों के हामिल पाकिस्तानी सरमाकारी कर सकेंगे। हुकूमत, IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है कि इमरान न्याजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में अपने पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न ले। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का तंज। कहा हुकूमत हर माह $1 अरब कर्ज ले रही है। इमरान खान ने डूबती सियासत बचाने के लिए मुल्क को कुर्बानी का बकरा बना दिया। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई। अपोजिशन और उनके मीडिया में हम नवाओं का पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा होना हैरान कुन बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सोशल मीडिया के जरिए बयान। कहा आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। यह हमारे लिए इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, न कि परेशानी का सबब। कौम जानती है कि अपोजिशन को असल दुख अगली बारी न मिलने का है। अदम एतमाद की ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और प्रेज़िडेंट साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है। लेकिन आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और प्रेज़िडेंट साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं। इसलिए ये फैसले उनके अपने हैं, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा तो काम था दावत देना, हमने दावत दे दी है। काफ लीग फैसला करे कि इक़्तिदार के साथ है या अवाम के साथ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी का मुतालबा। दावा किया कि काफ लीग के बगैर भी अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। नैब को ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। नैब हुकाम को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मौत का उनके अहले खाना को हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली पर भी मुशावरत। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी फ़ज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल पायलट हामिद वाहिदी से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, दिफाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। या जमानत पर हैं या मफरूर हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल IG कराची की ब्रीफिंग। मजीद बताया कि 2 माह में 143 इनकाउंटर्स हुए, 15 स्ट्रीट क्रिमिनल्स हलाक, 147 जख्मी और 1496 गिरफ्तार हुए। वज़ीर आला सिंध का जराइम की रोकथाम में नाकाम पुलिस अफसरान को फारिग करने का हुक्म।
मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी का रुझान बरकरार, मुस्बत केसेस की शरह 2.2% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 765 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 22 अफराद जाँ बहक। 1 सितंबर 2021 से अब तक 12 साल तक के 70% तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल। NCOC के मुताबिक 86% तलबा को अब तक कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए जाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए बार बार हर बच्चे को